बहुत ही अच्छा चल रहा है। और सत्संग है अमल करने की बात। जब तक हमने विचार नहीं किया, अमल नहीं किया, आने का कोई लाभ नहीं है। चाहे हमारा कितना भी किराया लगा और पूरी रात जागते जागते अगर अमल नहीं किया तो फिर व्यर्थ है। और साहब ने एक बात कही है कि अपने नौजवान साथियों के लिए एक साखी है, जैसे कमल रहे जल भीतर, जैसे कमल रहे जल भीतर, जल में करज पसारा हो, ताके पात नीर नहीं भात, भाता ढरक जात जैसे पारा हो। कि जैसे हमें संसार में रह करके सारी गृहस्थी चलानी है, लेकिन ऐसे ही वो कमल उसकी जड़ कीचड़ में होती हैं, लेकिन उसके पत्ते इतने पाक साफ होते कि पानी उन पर टिकता नहीं है। तो हम कबीर पंथियों को संसार में रह करके सारे कार्य व्यवहार करने, लेकिन गलत विचारधारा हमें अपने पास तक नहीं आने देनी है। शुद्ध कमाई आनी चाहिए हमारे घर में। चोरी ठगी बेईमानी की कमाई आएगी तो फिर हमारे भजन पूजन सुमरन सबको ले बैठेगा। और किस प्रकार आदमी पुण्य कमा लेता है, बगैर पैसा खर्च किए, बगैर मंदिर जाए, बगैर मस्जिद जाए, बगैर समय निकाले आदमी पुण्य भी कमा लेता है और पाप भी कमा लेता है। किससे? अपने विचारों से। अभी हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, हमने कोई देखा कुत्ता बिल्ली बंदर बीमार है, उसके घाव हुए पड़े हैं, हम उसकी पट्टी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमने अर्जी लगा दी कि हे गुरु महाराज ये जीव बड़ा दुखी है, इसके दुख दूर कर दो, हमने पुण्य कमा लिया। आपका पड़ोसी बीमार पड़ा है, 6 साल से बीमार है, लड़ाई हो रही है, आप उसके घर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है। आप अपने घर में बैठ के अर्जी लगा दी आपने कि हे गुरु महाराज मेरा ये पड़ोसी 6 महीने से बीमार है, इसके दुख हर लो, आपने पुण्य कमा लिया। आपका कोई पैसा नहीं लगा, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो आपके पड़ोसी के बच्चे आवारा घूम रहे हैं, आप अर्जी लगा दी आपने कि हे गुरु महाराज इसके बच्चे कुछ संस्कार आ जाएं, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएं, तो आपने पुण्य कमा लिया। तो ऐसे बगैर मंदिर बगैर मस्जिद जाए बगैर टाइम निकाले भी आप पुण्य कमा सकते हैं। और ये पुण्य ही हमारे साथ जाना है। ये रुपया पैसा लत्ता कपड़ा ये तो सब संत बताते हैं, कुछ नहीं जाना है। सिर्फ ये कमाई, नेक कमाई हमारी है, ये हमारे साथ जाना है। और कहीं हमारी विचारधारा गलत हो गई तो हम पाप भी बड़े आसानी से कमा लेते हैं। कि किसी ने मकान बना लिया, 2 मंजिल कोठी बना ली, कि गुरु महाराज एक कोठी गिर जाए, नहीं तो 2 मंजिल कोठी बना ली, मेरा मकान दाब दियो, पाप कमा लिया। किसी की सुंदर बहन बेटी जा रही है, मन में गलत विचार आ गए, अरे देखिए कितनी सुंदर जा रही, हम कुछ कर नहीं सकते, केवल विचारों से हमने पाप कमा लिया। पड़ोसी की भैंस दूध दे रही है, कहे भगवान एक भैंस दूध देना बंद कर दे, वो 2 लीटर और दूध फालतू देगी। जितना हम औरों का बुरा चाहेंगे वो अपना होगा। जैसा हम कुआं में जैसे आवाज लगाते वैसे ही लौट के आती है। अगर हम इस समाज में अच्छे विचार देंगे तो अच्छे विचार आएंगे, मन की विचारधारा अच्छी होगी तो हमारा भजन में सुमरन में मन भी लगेगा। और एक बात बहुत सटीक है कि जब जब हम लोग भक्ति पर जाते हैं तो काल निरंजन झपट्टा मारता है। जब हम कहीं से 2 रुपया का मटका लेने जाते हैं तो उसे 10 बार बजा के देखते हैं, टन टन आवाज ठीक दे रहा नहीं दे रहा। तो जब हम भक्ति सुमरन के लिए जाते हैं तो गुरु का तो आशीर्वाद रहता है, लेकिन वह काल झपट्टा मारता है, वो बजा के देखता है कि ये ढोंग रच रहा है या भक्ति करना चाह रहा है। अगर हमारे जैसा ढोंगी होगा थोड़े कष्ट आएंगे, अपना हट जाएंगे, ना करे ये बढ़िया पड़ोसी यार चोरी कर रहे हैं, जेब काट रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, इनकी कोठी बनती जा रही है, हम ईमानदारी चल रहे हैं, हमारे कपड़े भी फटे हैं। तो वहां जब काल झपट्टा मारता है उसमें यदि आपने अपनी भक्ति बनाए रखी और पथ से विचलित ना हुए तो फिर आप दावेदार है सतलोक तक पहुंचने के। क्योंकि ये भजन सुमरन भक्ति इसमें बार बार झपट्टा मारता है काल। काल नहीं चाहता किसी जीव को कि ये मेरे
हपट्टे से निकल जाए। अब आपको कोई खेत है, आप चाहोगे ना वो खेत कहीं दूसरे के पास चले जा, आप रखोगे अपने पास। और सतगुरु के सामने काल झुकता है। जो सतगुरु का भक्त है वो काल के सर पे से भी ऊपर ले जाते हैं उसे साहब। तो भक्ति और सुमरन तो बहुत जरूरी है। और अगर हमने मनुष्य जन्म मिला है और हम भक्ति सुमरन ना कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। और गुरु के शब्द में वो ताकत है कि अगर तुम गुरु का शब्द ले लिया, थोड़ी बहुत भक्ति करी, किसी कारण से आप नहीं भी कर पाए, तब भी आपको दोबारा गुरु के आशीर्वाद से और सतगुरु के आशीर्वाद से मनुष्य जन्म मिल सकता है दोबारा भी। लेकिन कच करोगे जब भी किसी कारण से थोड़ी बहुत भक्ति अलग रह गई, कमी रह गई, तो गुरु के शब्द में ताकत है। पर ये हमें पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। हो सकता है हमने पीछे ऐसे ही टाइम निकाल दिया हो, हमें दूसरा मौका मिला हो गुरु के शब्द से, तो इस मौके को ना जाने दें। भाई हमें याद थोड़ी पिछले जन्म की, भाई हम पिछले जन्म भी मनुष्य जन्म हो हमारा, हमने भक्ति करी हो गुरु की, लेकिन किसी कारण से कोई कमी रह गई तो हमें दोबारा भी जन्म मिल गया गुरु महाराज के आशीर्वाद से। तो अगर ये जन्म भी हमने निकाल दिया तो फिर 84 तो काटनी है ही है। वैसे मुझे अधिकार नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। नहीं साहब, मेरी इतनी उम्र नहीं है, मुझे इतना अनुभव नहीं है। ये काम संतों के मुख से अच्छी लगती है, लेकिन गधा पे जीन धर दिया आप लोगों ने, भाई चलो संचालन कर ले हो। तो आप और हमारी तो ये रहती है कि अपने बच्चों में भी अच्छे संस्कार दें। और मैं केवल आता हूँ ना तो साहिब की दया है, ना तो कभी पैदल चलना पड़ता। हाँ जी, हाँ बहुत ऊंची होती है। तो अपने जीवन का मैं अनुभव बता रहा हूँ आपको। तो आप विश्वास करो, साहब के ऊपर छोड़ दो। मुझे तो एक दिन मेरा भ्रम दूर हो गया। आज से 20 से 1 साल पहले की बात है। कबीर साहब का प्रकट दिवस था और ये घटना सत्य घटना है, मैं हर जगह बताता भी हूँ कि 20 साल पहले की बात है। मैं साहब का प्रकट दिवस था तो पहले इतने नहीं मनते थे, अब तो ज्यादा मनते, हर जगह पता चल गई है। पहले ऐसा होता था 20-25 साल पहले, हम कबीर पंथी थे, हमें जो ही पता ना कब प्रकट दिवस आया और कब निकल गो। होली की खूब पता चल जा, दिवाली की, दशहरा की, रक्षाबंधन की, भैया दूज की, हर त्योहार की पता चलती थी, लेकिन अपने कबीर साहब के प्रकट दिवस की पता नहीं चलती थी। अब मेरे दिमाग में यार हम कैसे कबीर पंथी हैं, ये सरदार लोग इतने बड़े बड़े वो जल्लूस निकालते हैं। भाई मेरी नौकरी भी नहीं लग रही थी, पैसा भी नहीं था मेरे पास, जेब में 100 रुपए। मैंने कहा भाई ये 100 रुपए का चीनी ला करके पानी बांटूंगा, कल साहिब का प्रकट दिवस है। तो कबीर आश्रम बना हुआ लिखी में, मैं तो वहां झाड़ू लगा रहा था। ना कही तो कि मैं कही तो पैसे मांग के इकट्ठे करके कर लूं, बड़ा प्रोग्राम कर लूं। भाई 5 किलो चीनी आ जाएगी, 15 रुपए किलो चीनी थी शायद, जब 15-20 रुपए 5 किलो चीनी आ जाएगी, नींबू निचोड़ कर बांट देंगे हम पानी। रूह अफ़ज़ा भी दिमाग में नहीं था हमारे में, बस ये था कि साहब को करना है कुछ। तो जब तक मेरी झाड़ू पूरी नहीं हुई, मैं अंदर से साफ कर लिया और बरामदे करके चौक में था, मेरी झाड़ू पूरी नहीं होती है, एक आदमी आता है, भैया जी नमस्ते। नमस्ते भैया जी, आओ बैठो। बोले जी आपका है? मिनकी जी ये हमारा तो ना जी, हम तो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, गुरु का दरबार है, जब तक कभी मौका मिलता तो झाड़ू पोछा काम है हमारे, तो हम यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं। बोलो ना जी ना, ये आपका ही होगा, आप लग रहे हो कि ना है भैया जी, ये सतगुरु कबीर आश्रम है, हम यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं। आप बताओ जी, हमें थोड़ा सा काम है यहाँ। मैंने सोचा कि भाई चलो कोई सामान वामान रख के जाएंगे, अपने कल लेके चले जाएंगे। मैंने कहा भैया जी आप जो भी सामान कुछ रखना हो बरामदे में ना रख के आप अंदर रख दीजिए, यूं पकड़ो चाबी
और तुम चलते फिरते का ये दे दीजो एक भाई ये चाबी आश्रम की मास्टर जी के घर पहुंचा दें तो मेरे घर पहुंच जाएगी। तो नुक जी ना ऐसी कोई बात ना है। फिर एक जी अगर आपकी इजाजत हो तो कल हम यहाँ मीठे पानी की प्याऊ लगाना चाहें। हाँ जी हाँ। अब मैं बोलो मेरे दिमाग में एक साथ आई कि पहले नरसिंह भगत की कहानी सुने करे कि वो नरसिंह भगत का कृष्ण जी वहाँ नरसिंह भगत इतना बथुआ तोड़ने गए वहाँ 36 प्रकार के भोजन करा के और सोने की लोटा थाली वहाँ नाइये दे दिए विदा में। इनकी गुरुजी ने तो मेरा इंतजाम करके भेज दिया बिना अर्जी के, बिना अर्जी के, और उन्होंने इंतजाम करके भेज दिया। यू मैं सपनों देख रहा हूँ ऐसा हो रही है मेरे साथ। तो मैं उस दिन भाई एक तो झाड़ू लगा रहा हूँ फिर यार तू सपनों देख रहा है क्या हो रहा तेरे साथ में। अब वो थोड़ी देर बैठा पानी पी के चले गए। मैं भैया जी कहाँ से आए हो? बोलो जी कल बताएंगे। मैंने जी करना क्या है हमें? एक जी आप यहाँ पानी को इंतजाम कर लीजिए, नल है यहाँ एक आध ड्राम पानी रख लीजिए बाकी। मैं भैया जी कहाँ से आए बताओ सही। नुक जी कल बताएंगे। चले गए जी। अब मैं झाड़ू भी लगाऊं पर मैं जो सोचूं तो है कहाँ रहे हो। हाँ मैंने की भाई गुरुजी जो करने वाले हैं वो अपने आप कर देते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस दिन से मुझे सारा ये मेरा भ्रम दूर हुएगा कि मैं कर रहा हूँ यू कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कोई ना कर रहा, गुरुजी अपना इंतजाम आप कर देते हैं। और उस दिन से हर साल पैसा हो चाहे ना हो जन कहाँ थे तो पैसा हमें सवा मन चीनी की प्याऊ लगते है हर साल कंटिन्यू। और वह दिन अगले दिन पानी वो 12 बोतल तो रूह अफ़ज़ा की लाई, 1.5 मन चीनी लेके आया था, 2 सिल्ली बर्फ की एक तांगे की रेडी सी में ला के और छोड़ के फिर चले हो। अब वो ना पता गुरु जी आया कौन आया ना, बाकी वही जाने। तो अब भी मैं कभी सत्संग के लिए आता हूँ जाता हूँ। अभी मैं यहाँ हूँ फरे उतरो एक मोटरसाइकिल वाले मैंने ऐसे हाथ दे दियो, बोलो जी कहाँ जाओगे? नंगला चंद्रमान जाऊंगा। बैठो जी। वह तो बातचीत होते होते वह गांव के मिल गए। मैंने की एक काम करो आपके गांव के आप इन्हें ले जाओ। ना जी आप चलोगे, मैंने पहले आप यहाँ कर ली। तो यहाँ लगा के छोड़ दिए। तो आपने मैंने आपका टाइम ले लिया घना ही और वो आ भी गए हैं। तो साहब हरिदास हेलो 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 साहब जी, मेरे अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा, शंका नहीं, शंका लगती है, जिज्ञासा है। हमारे आरती चौका जैसा होती है साहब, हमारे यहाँ भी होती है, पर हमारी समझ में ये आज तक नहीं आई। जिज्ञासा है कि ये नारियल चलाते से क्या होता है, क्यों चलाते हैं और क्या होता है। साहब थोड़ी सी जिज्ञासा जाए, कुछ शांत हो जाए तो बढ़िया। साहेब जी बताएंगे। तो गुरुजी अभी साहेब की जिज्ञासा है तो आपसे मेरी आपके चरणों में विनती है कि एक बार इनका ये जिज्ञासा दूर करी जाए। तो बोलो सही। हेलो हेलो आप पूछना चाह रहे? नारियल के बारे में क्यों चलाया जाता है? नरियल नरियल साहब मुक्ति का प्रतीक है। हाँ हाँ
देखो साहिब के तो यही वो है कि नरियल तो यही वजह से मतलब चलाओ जाए कि या ते मतलब साहिब को तो मतलब सतलोक नारियल तुमने चला तो या तो मुक्ति कौन की होगी कैसे होगी साहब मैं जिज्ञासा है उसको शांत करो उस ऐसे मत बता ऐसे तो मुझको पता नारियल दिया को भ्रम तो मिटे उस जीव की जिज्ञासा था भ्रम नहीं जिज्ञासा भ्रम अलग है शंका अलग है जिज्ञासा अलग तो मेरे अंदर जिज्ञासा है कि मैं पूछूं ऐसा कोई जरूर ना नहीं आवे हाँ आप कोई मेरे को जवाब ना ना ऐसी कोई बात नहीं। मेरे समझ में आ जाएगी तो मैं हाँ करूंगा और नहीं मना कर दूंगा अंत को और सब करूंगा सही बात है कोई होना है वो पता नहीं आप हो तो जिज्ञासा शांत है ठीक है सुना सुना तो हमारे तो साहब यही विचार हैं आपके विचार हम्म, इनका कहने का मतलब भाव ये है जी कि मान के चलो हम्म, हमने भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम लग रहे काम धंधे हम्म, में। हम्म, और हमें यहाँ संसार छोड़ के चले गए, हमारे बालक कन्या चौका करवा दिए, या मतलब जीव पहुंच जाएगा वहाँ। ऐसा है, यही है ना। हाँ साहिब के विचार से तो पहुंचना चाहिए साहिब के विचार से तो जी पहुंचना चाहिए जो देखो अब सुनो अब जैसे देखो सुनो अब जैसे देखो सुनो इस चौका आरती हो चौका बजे तो यूं कहिए कि जो शोभा सतलोक की सो चौका विस्तार तो या तुम सतलोक को विस्तार मानो जो सतलोक की शोभा है जी आप सत्संग आगे चलो आपको डरना नहीं बता पाएंगे ना आप मैं पूछ रहा हूँ बात आपको जटिल विषय है आपका ये जटिल विषय कोई थोड़ा बहुत थोड़ा ही है ऐसा साहेब जैसे नरियल मोड़ा जाता है इसी प्रकार ये मन है यानी जो नंजन जो कहा है कुछ तो कहते हैं कि जीव के बदले नरियल दीना और काल हम छुड़ाए काल से लीना ऐसा भी लिखा है और कुछ ऐसा है कि सतगुरु जो है अपनी वाणी के द्वारा यानी मन को मोड़ देते हैं इसी प्रकार ये नरियल है ये नरियल एक मस्तक ही माना है जीव का तो इसके लिए ज्ञान के जरिए मोड़ा जाता है यानी मन के लिए मोड़ा जाता है या संसार की तरफ उठाकर हटा करके और गुरु की तरफ मोड़ा जाता है मतलब ज्ञान दिया जाता है इसका ये भाव जानते हैं मतलब और दूसरी न जानते ना भाई हाँ 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 देखो ये ऐसा है जो सनातनियों का नियम है एक कि उसका कहते हैं वो जीव जो का है 12 दिन तक वास करता है वहाँ इस मेरे नज़र में तो ये है कि जैसे वहाँ 40 दिन लिखा है 1.25 महीने लिखा है तो 1.25 महीने तक जीव का वास रहता है और नरियल में उसका अंकुर रहता है और जब चल जाता है वो जीव चला जाता है ऐसा लिखा है मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ ऐसा लिखा है मैं जो बोल रहा हूँ इसी प्रकार हाँ 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 ऐसा कुछ नहीं है अभी कोई जीव जाने वाला है तो हमने जैसे उसको नारियल करवा दिया, ऐसे ऐसे लगा रखे, और जीव जाने की स्थिति में है, नारियल हमने उठा के रख दिया, तो इसका मतलब उसका जो जीव है वो नारियल में चला गया। हाँ ऐसा ही लिखा है ऐसा लिखा तो ऐसा ही है पर जीव जो तक अपने सत्य विचार पे नहीं आएगा जब तक वो कैसे सतलोक चला जाएगा जब विचारों से गिरा हुआ है उस जीव चेतन होगा जब ही जा सकता है जब तक वो अपने विचारों पर रहनी गहनी पर नहीं आएगा जीव लो तुम
तुम्हें बता दो तो यार मैं क्या बताऊं, तो मैं फिर पूछ रहे ज्ञानी अरे ज्ञानी ना हो तो कौन हो तुम? अब ज्ञानी हो तुम? ना ना तुम वो खूब देखा मेरी अगर जिज्ञासा आ- शांत सुन नहीं सुन हुई साहब। नहीं, अगर आपके विचार से अगर कुछ है तो देखो, ना, ये सत्संग तो वो अरे चीज है साहब मैं जिसे कर्मठ जितना निवेदन है, मैं ना जानूं। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अरे साहब मैं ना जानूं, मैं जिज्ञासा साहब हेलो अभी साहब हम जो दामाखेड़ा गई हुए। हेलो कितने बजे साहब? हेलो अच्छा तो साहब ऐसे ही जी दशहरा पे गए जो है तो वहाँ बैठे अपनी तिरपाल लेके अब की बार दशहरा पे कोई खास इंतजाम ना हो, क्योंकि वहाँ 2-3 हजार आदमी आए, अब के आदमी पहुंच गए वहाँ 25 हजार। तो टेंट वेंट की व्यवस्था नहीं जो है, तो हम बातें टेंट दे ऐसी हरी सी तिरपाल लाए, पेड़ के नीचे बिछा के बैठे। तो एक महन साहब माहौर आ गए, तो उनके साहब तुम कैसे आए? के साहब हम जो है नारियल लेके आए या नारियल चलवाएंगे। यानी बहुत सुंदर बात है साहिब, चलाएंगे। तो हमारे जो संघ थे उनने पूछी कि महन साहब, मैंने जी कही का है, यही उनने पूछी कि साहब जो नारियल क्यों लाए, क्यों चलाते हैं और इससे क्या होता है? तो उनने वो ऐसी टीका टिप मारे। तो उनने जो कही गाई वो महन साहब ने के साहब जी नारियल चलाते कहा लगाए के रख दिए हो, तो जो कड़ियार बैठेंगे वो अपनी स्वर संगम का स्वभा में देख के नहीं है, वह घड़िए देखेंगे कि ऊपर पहुंचेंगे और वो ये ध्यान करेंगे कि वो जीव कहाँ है, तब उसको वहां से लाएंगे। वो जीव जहां है वहां से उसको लाएंगे। बानगी साहब एक बात और बताओ कि जैसे एक तो अष्टप्रहरी चौका होता है, आर्थना का होता है, वो सब चौका 4 तरह के, वो तो सब पता है। बानगी साहब हम जो आरती चौका चलाए करवाए हुए जी, हमने 2 साल बाद करवाए, तो 2 साल तक जीव कहाँ रहे जो कि बानी साहब कड़ियार या तो होशियार होगा, तो वो उसको वहां से मैंने की कि साहब वो बाने बछड़ा का जन्म ले लियो। बछड़ा 2 साल को तो बैलेगा, बछड़ा 2 साल को तो बैलेगा, तो नहीं साहब उसकी देह वहां से छूट जाएगी, और जब उसको जो है वो कड़ियार यदि जानकार होगा तो नारियल चलाते ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर बात साहब, मैंने अब जीव कहाँ जाएगा? अब तुमने तो मुक्त कर दिया, वहां जीव हत्या आ गई। 2 साल बाद उसको जन्म मिला और तुमने नारियल मोड़ के वो जीव बुलाया और तुमने नारियल चलाया। अब वो आए कि भाई बाकी तो देह छूट गई, अब जीव कहाँ जाएगा? ले साहब हाँ बोलो जी। हेलो हाँ जी प्रधान जी, प्रधान जी हाँ जी मिर्जापुर वारियों नेक ध्यान थी। एक शब्द मेरे अंदर शंका बन गई है थोड़ी सी, जैसे साहिब ने कही है, बिन साहिब ने कही है, और हमारे गुरु महाराज बैठे भाई ये गुरु है हमारे लिए, बच्चन को शिक्षा अच्छी से अच्छी दे रहे हैं। और आप भी के जैसे जीव कर्म के अधीन है, वैसे कर्म के तो अधीन है, लेकिन इसमें एक चीज बन रही है कि जो जीव आत्मा यहाँ से गई है और वह जीव आत्मा पे भूल बस कोई भी ऐसे कर्म है गए हों जो उनको त्रास व आत्मा को दे रहे हों, तो वह आत्मा को त्रास हेतु ये साहिब ने रचना रची कि भाई जो उनको पीड़ा पहुंच रही है, तो हमारे करिहार द्वारा और महंत साहब द्वारा कोई भी मतलब ज्ञान दृष्टि द्वारा ये कर्म करके थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी। जैसे कि आप मोबाइल में अब पैसा डरवा दें तकाएं,
ऐसी शक्ति जो है जरूर है, मिथ्या तो नहीं है तो सही। इतना तो हमारी समझ में आया है साहब। नहीं, जो समझ में आया हो का वो हमने आपको बताए हो। अब जहाँ में कोई दूसरी बात होती है आपको भेद आप बताएंगे जरूर। नहीं 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 है या में फिर तुम प्रकाश डालो, कच्चो कम मत करो। देखो कच्चे फले मन तोरो साहब ने थोड़ा सा सिंचाई करो जाकी, जब ये शब्द चलाए तो आपने। नहीं, गलत बात है ये। जो वो चीज है ऐसे कहते हैं यहाँ सत्य को दरबार लगे हुए होगा वैसे, और यहाँ सत्य को ही निधान है रोए, या तो छुपा के मन ले जाओ साहब। जैसे हो जैसे उसे न थोड़ा सा वर्णन जरूर बताएं। हमारी आपसे हाथ जोड़े के कन्वर्ट रुके। क्या करूं इसका मैं? करपत निवेदन है, मैं ज्यादा मुंह पे तो साहिब जी ये जो सारी वो है ना, ये जुड़ा हुआ है आस्था से। जिसकी आस्था है, वहाँ एक कहावत वैसे बड़े बूढ़े ने बना दी कवि ने कि भाई माने तो देव नहीं तो भीत को लेव हैं। अगर हमारी आस्था है अपने पंथ में, और नहीं तो अम्बेडकरवादियों में मैं बैठता हूँ जाता हूँ, वो कहते भगवान कहीं है ही ना। अगर भगवान होता तो हम गरीब क्यों रहते, हम भूखे क्यों मरते। वो भगवान है तो फिर बलात्कार क्यों हो रहे हैं, वो तो ये कहते भगवान है ही ना दुनिया में। तो ये तो अपनी अपनी आस्था की बात है। जहां हम जुड़े हुए हैं, हम अपने कबीर पंथ में जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत सारे कर्मों से, बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से, इनसे कुछ ना कुछ तो बचाव हो रहा है हमारा। हाँ 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 ना ना ये तो साहिब जी हाँ, तो साहिब जी हरिदास साहिब जो बदनगढ़ से हमारे बीच में पधारे हैं, वो अपना शब्द रखेंगे। साहिब जी इजाजत हो इनको। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय हो।